So, hello guys, welcome back to the part 2 of the video series for getting the German student visa. This is the part 2 and इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू फिल द वीडेक्स फॉर्म, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स और आपका यूनिवर्सिटी का डिटेल्स, वो सारा डिटेल्स आप फिल करोगे इसमें। ठीक है, बेसिकली ये आपका मेन एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें आप अपने डिटेल्स को फिल करेंगे। तो अब हम दिखाते हैं आपको कैसे फिल करना है। ओके, सो लेट्स गो। एंड देन यहाँ आप देखेंगे कि ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफिल कर ली थी, अपना एंट्री फॉर्म को कंप्लीट कर लिया था। अब हम वीडेक्स फॉर्म पे जाएंगे तो हम सेकंड सेक्शन है हमारा वीडेक्स फॉर्म। इसके में 6 पार्ट्स होते हैं, मतलब 6 सब सेक्शंस होते हैं जिसको कि अलग अलग आपको फिल करना होता है। पहले सेक्शन से स्टार्ट करके हम पूरा 6 का 6 सेक्शन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन रिक्वायर्ड सेक्शंस ऑफ द फॉर्म। पहला है पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करना है आपको। ठीक है, सेकंड आपका कॉन्टैक्ट डेटा, जिसमें आपका एड्रेस जाएगा। थर्ड है आपका आइडेंटिफिकेशन पेपर, जिसमें आपका पासपोर्ट डिटेल्स जाएगा। फोर्थ आपका ट्रेवल डेटा, जिसमें आपका वीज़ा के बारे में जाएगा। ठीक है, वीज़ा का मतलब कि आपका यूनिवर्सिटी डिटेल्स। फिफ्थ आपका रेफरेंस में आप अपनी यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करोगे, जैसे किसी भी कोई भी पर्सन जो कि इंटरनेशनल ऑफिस से होगा आपके यूनिवर्सिटी से, जिससे कि ये CSP उनसे कांटेक्ट करके आपके डेटा, आपका जो एडमिशन लेटर है, आपका जो एडमिशन है, उसको वेरीफाई कर सके कि हाँ आपका जेन्युइन एडमिशन है। एंड सिक्स्थ है आपका मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। जैसे कि आपने जब आप रिक्वायरमेंट वाली फॉर्म भरी थी तो उसमें आपने ब्लॉग अकाउंट के बारे में दिया था कि मैं सपोर्ट के लिए ब्लॉग अकाउंट ले जा रहा हूँ, तो उसी का डेटा इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, कि आपको ब्लॉग अकाउंट में क्या है और वगैरह वगैरह, तो हम देखेंगे अभी इस वीडियो के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पर्सनल डिटेल से। गो टू द फॉर्म सेक्शन नाउ। इस वीडियो में मैं अपने डमी डिटेल्स फिल करूंगा। बेसिकली मैं कुछ चीज़ें फिल करूँगा, कुछ आपको बता दूंगा कि क्या क्या फिल करना होता है। पर्सनल डिटेल्स में आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे फैमिली नेम में बेसिकली हम अपना जो सरनेम होता है वो फिल करते हैं, राय। ठीक है, नेम एट बर्थ फॉर्मर फैमिली नेम्स, अगर आपका कोई पिछला नेम है जो कि पहले था अब आपने चेंज करा लिया तो वो आप यहाँ फिल करेंगे। फर्स्ट नेम, आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं शिवम। डेट ऑफ बर्थ आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इससे सेलेक्ट करके फिल करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आपके जो पासपोर्ट में मेंशन्ड है, जैसे कि आपने जब पासपोर्ट का फॉर्म भरा होगा, पासपोर्ट जब जो आपका इशूड है उसमें भी आप प्लेस ऑफ बर्थ फिल करते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ भी भर देना। वही सेम आप सिटी वगैरह मत चेंज करना, क्योंकि जो पासपोर्ट में डेटा है वही यहाँ भी मैच किया जाता है। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ मैं इसको फिल करते चलता हूँ साथ साथ। 2001। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ बिहार। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे इंडिया। ओके, FGHI इंडिया। यहाँ पे आप मेल। मैरिटल स्टेटस सिंगल अनमैरिड, ये आप अपने हिसाब से भरना। करेंट नेशनलिटी आपका इंडिया ही है तो यहाँ पे आप इंडिया भरना। अगर और कोई नेशनलिटी आपके पास है तो आप उसको फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मर नेशनलिटी आपका अगर कोई पिछला नेशनलिटी रहा है तो। ठीक है, डू यू हैव चिल्ड्रेन, आप अगर मैरिड हैं, आपके पास चिल्ड्रेन है तो यस, वरना छोड़िए, आगे बढ़ते जाइए। पेरेंट ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे अपने फादर का सरनेम एंड यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे नेशनलिटी ऑफ फादर, अगर इंडिया से नहीं है या फिर मतलब जहाँ भी उनका नेशनलिटी है वो। ठीक है, GHI। एंड फादर्स डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ भरेंगे। फादर्स प्लेस ऑफ बर्थ भरेंगे। फादर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो कहाँ रहते हैं। फादर फैमिली नेम ऑफ मदर, यहाँ पे मदर का नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑफ मदर, नेशनलिटी ऑफ मदर, मदर्स डेट ऑफ बर्थ, मदर्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड मदर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये आपके गार्जियंस जो भी फादर मदर हैं उनका डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन लर्नड, यहाँ पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट में, आप अगर आपकी स्टडीज़ बैचलर्स वगैरह कंप्लीट हो गई या फिर अगर अपने 12th कंप्लीट किया तो अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं या बैचलर्स कंप्लीट करके कहीं जॉब कर रहे हैं, किस टाइप का जॉब कर रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप अभी परसुइंग है भाई, आप बैचलर मतलब आपका ख़त्म नहीं हुआ, आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट ट्रेनी, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपका इसमें से कोई जॉब आपका नहीं मिल रहा है, आप कोई और जॉब करते हैं तो यहाँ पे इसको अदर करके, ठीक है,
यहाँ पे अदर भर करके और यहाँ पे लिखेंगे उस जॉब के बारे में। उसके बाद से करंट ऑक्यूपेशन, अगर इस वाले ऑक्यूपेशन से अगर आपका कोई और जॉब अभी कर रहे हैं तो ये यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद से फर्दर इन्फॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल, ये नेसेसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको करेंगे सेव करके फिर आप जाएंगे सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन हमारा था ओके फॉर्म इनकम्प्लीट, ओके मैंने इनकम्प्लीट ही करा अभी। कॉन्टैक्ट डेटा में हम सेकंड सेक्शन में भरेंगे स्ट्रीट, जैसे कि करेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका अभी जो आप जहाँ भी रह रहे हो उसका एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे स्ट्रीट मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट आप यहाँ पे स्ट्रीट का नाम लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ का डालता हूँ ओके, हाउस नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अगर और कोई एड्रेस में आपके इंक्लूडेड है जैसे कि लैंडमार्क हो गया, वो चीज़ आप यहाँ पे भर सकते हो। पोस्टल कोड, आपका जो भी पोस्टल कोड है, ठीक है, वो भरेंगे। टाउन सिटी, आप जिस भी टाउन सिटी से हैं, एंड कंट्री आप इंडिया यहाँ पे, ठीक है, GHI इंडिया, ओके। टेलीफोन मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर एंड यहाँ पे आपका ईमेल, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं भरता हूँ एंड यहाँ पे आपका ईमेल। इज़ योर रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करेंट नेशनलिटी, अभी आपका जो नेशनलिटी है उसके अलावा और किसी और देश में अगर आप रह रहे हो तो यहाँ पे यस करके फिर आप जब यस करेंगे तो वहाँ का एड्रेस आप फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव एंड देन सेव होकर के अब हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया। पहला आपका पर्सनल डिटेल, दूसरा आपका कॉन्टैक्ट डेटा। अब तीसरा है आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स में आप अपना पासपोर्ट का डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, तो आप यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ग्रुप पासपोर्ट, जो भी टाइप का आपका पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आप यहाँ से टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से उसका नंबर, ठीक है, नंबर के बाद से यहाँ पे डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू हुआ है एंड इशूइंग स्टेट कहाँ से है, कहाँ से इशू हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया होगा इशूइंग स्टेट, ठीक है, इंडिया। एंड वैलिड अंटिल, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है उसका डेट। इशूड बाई में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या भरना है, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ भर सकते हैं। पहला आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि विदेश मंत्रालय जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू होता है। दूसरा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो भी ऑफिस से आप जाते हो, जैसे कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से आपका अगर पासपोर्ट इशू हो रहा है तो वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है लखनऊ में, वहाँ से इशू हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो इशू कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आप दोनों में से किसी को भर सकते हो। तो यहाँ पे हम भर देते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ओके। एंड इसके बाद से यहाँ पे इशूड इन, यहाँ पे आप लिखेंगे अपने जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ है ऑलरेडी, उस पे आपके पासपोर्ट पे भी मेंशन होता है कि वो कहाँ से इशू हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लखनऊ लिखूँ, ठीक है, तो लखनऊ लिख करके आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद से आपका 3 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे सेक्शन में। चौथा सेक्शन आपका है ट्रैवल डेटा। ट्रैवल डेटा में आप भरेंगे अपने ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे पर्पज़ ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक, आप क्यों जा रहे हैं, जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पे स्टडी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, फिर अगर लैंग्वेज कोर्स के लिए जा रहे हैं तो उसके मतलब आप बेसिकली एक स्टडी के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टडी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट भी आपको डेट डालनी पड़ती है, ठीक है। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जर्मनी, आपको कब से एंट्री लेना है और कब तक रहना है, जैसे कि आप कब से एंट्री लेना चाहते हैं। जैसे अगर आपका विंटर सेमेस्टर है तो वो जनरली 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, तो आप ट्राई करिए कि आप उसके 1 वीक पहले आएँ, जैसे कि 24, 22 या 20 सितंबर तक आप जर्मनी में आ जाएँ, जिससे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी ऑफिशियल वर्क करना रहता है यहाँ पर आकर के वो आप इजीली उस 10 दिन में कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए आप ट्राई करिए कि आप क्लास शुरू होने से पहले 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएँ। तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं 20/9/2025-26, जो भी आप अगले साल के लिए तो 20/9/2026, ठीक है। मैं 1 अक्टूबर से 10 दिन पहले मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, ठीक है। आई इंटेंड टू स्टे फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स, आपका स्टडीज़ अगर डिग्री स्टडी है तो आपका जनरली वो 1 साल से ज़्यादा होता है, 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर या फिर 5-6, जितना भी सेमेस्टर होगा। तो वो जनरली अगर आपकी स्टडीज़ 12 महीने से ज़्यादा होने वाली हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं टिक करेंगे। अगर आपकी स्टडीज़ 12 महीने से कम होने वाली है तो यहाँ पे आप यस टिक करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे
अगर 12 महीने से कम रहना है तो आपको यहाँ पे यस टिक करके उसका डेट डालना होगा कि आप कब तक रहना चाहते हैं। अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा रहना है जर्मनी में तो आप यहाँ पे कुछ टिक नहीं करेंगे। अब 2 में आप एक जनरल डेट डालेंगे, जैसे कि आपकी स्टडीज़ मान लीजिए 4 सेमेस्टर की है तो अब वो जनरली आपके एडमिशन लेटर में भी मेंशन होगा कि वो आपका कब ख़त्म हो रहा है कोर्स। तो मेरा कोर्स जैसे कि मैं मेरे लेटर में जो लिखा था वो था 2027, मैं चलिए आपके लिए 28 कर देते हैं, 2 साल 26 से कर रहा हूँ तो ये हमारा इंटेंडेड डेट हो गया, मतलब कि ये अज्यूम्ड डेट है, ये फिक्स नहीं है कि इसी डेट तक के लिए हमें चाहिए। ठीक है, बस ये कि अज्यूम्ड डाल देते हैं और उसके बाद से सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा ये तो फिक्स है फ्रॉम कि हमें इस डेट से चाहिए। लेकिन 2 ये तो बाद की बात है, वो तो बढ़ भी जाता है बाद में, आप यहाँ आकर के वीज़ा अपना एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 5वां सेक्शन है आपका रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको अपने यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनेशनल ऑफिस के किसी एक रेफरेंस्ड पर्सन का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, टाइप ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे रेफरेंस पर्सन, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट में आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे पहले से मेरा आ रहा है अरवती आखन, तो उसके बाद से ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। ये प्लेस ऑफ बिजनेस आखन, प्लेस कंट्री में आपका जर्मनी, ओके, GERMANY। ऑब्जेक्टिव एरिया ऑफ एक्टिविटी इसको आप लीव कर सकते हैं। नेम ऑफ द रजिस्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको उस पर्सन का नेम फिल करना है जो कि आपके इंटरनेशनल ऑफिस में है, जिनसे CSP कांटेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लीव करिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे भरना है। फर्स्ट ये फैमिली नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन में आपको पर्सन का नेम भरना है। इन दोनों सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे आपको पता नहीं रहता है जनरली कि रजिस्टर क्या है, रजिस्टर नंबर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, ये आपको इससे कोई वो नहीं है, इशू नहीं है आपको इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी पर्सन है उनका सरनेम यहाँ फिल करेंगे, फर्स्ट नेम है उनका फर्स्ट नेम फिल करेंगे। अगर वो मेल फीमेल जो भी हैं आपको पता है तो आप भर दीजिए, नहीं पता तो लीव इट एज इट इज़। डेट ऑफ बर्थ भी आपको नहीं पता होगा वो भी छोड़ दीजिए, नेशनैलिटी भी नहीं पता होगा वो भी छोड़ दीजिए। स्ट्रीट में आप अपने यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ भर सकते हैं, स्ट्रीट एंड हाउस नंबर एंड पोस्टल कोड, टाउन सिटी कंट्री एंड टेलीफोन एंड ईमेल, ये सारा डिटेल्स आप इंटरनेशनल ऑफिस का भरेंगे। ठीक है, स्ट्रीट से लेकर के ये पूरा ईमेल एड्रेस जो भी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो सारा यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद से फिर आप इसको सेव करेंगे। ठीक है, ये आपका एक रेफरेंस की तरह हो गया कि CSP जो है वो इस पर्सन से आपका वो स्टूडेंट स्टेटस वेरीफाई करेगी। ओके, अब इसके बाद से हम चलते हैं, लास्ट सेक्शन है हमारा मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड स्टे रिगार्डिंग द स्टे। गो टू द फॉर्म सेक्शन एंड मीन्स ऑफ सपोर्ट में आप यहाँ पे फिल करेंगे व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्ट इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। यहाँ पे आप लिखेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब रिक्वायरमेंट्स फिल कर रहे थे वहाँ पे आपने लिखा था कि वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था कि हम ब्लॉक अकाउंट के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट। हैज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बीन कंप्लीटेड, नो, क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए कोई कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, अब अगर आपको जर्मनी में जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको हाउसिंग मिल गई, आपको अकोमोडेशन मिल चुका है पहले से ही, तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, सिटी एंड डिटेल्स ऑफ द रूम कि सिंगल रूम है, अपार्टमेंट है, विथ रूम्स कितने रूम है उसमें, ये सारा डिटेल्स आपके हाउस का रहेगा। अगर आपके वो हाउस नहीं मिला है, आप अभी हाउस के लिए वेटिंग हो या फिर सर्च कर रहे हो, तो आप सिर्फ उस सिटी का पोस्टल कोड एंड उस टाउन का नेम आप भर के छोड़ दीजिए, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है भरने की, आप उसको लीव कर सकते हैं। डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, यस, क्योंकि अगर आपको जर्मनी का नेशनैलिटी चाहिए तो वो तो बाद की बात है, बट अभी आप इसको यस टिक करके छोड़ सकते हैं या फिर इसको लीव कर सकते हैं एज इट इज़। डू योर फैमिली मेम्बर इंटेंड टू, नो, फैमिली मेम्बर्स नहीं जा रहे हैं आपके साथ। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, यस, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आपको वीज़ा का कोई इशू नहीं होगा और आपको पहले ये चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, हैव प्रीवियस स्टे इन द फेडरल, अगर आप इसके पहले जर्मनी जा चुके हैं कभी तो आप यहाँ पे टिक करेंगे कि हैव यू एवर बीन टू द फेडरल, यस, अगर आप गए हैं कभी पहले तो यहाँ पे आप उसका डिटेल्स फिल करेंगे कि मैं कब गया था, कितने दिन रहा, ठीक है, किस सिटी में गया था, वो चीज़ है। तो हम गए नहीं हैं तो हम नो करेंगे। डिक्लेरेशन,
हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, नो, आप कभी ऐसा कोई क्राइम नहीं किया जिससे कि आपको जर्मनी से निकाला गया है। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड, नो। हैव यू डिड यू सफ़र, अगर इसमें से कोई आपको डिजीज़ है तो आप यस करेंगे, वरना नो करके इस फॉर्म को सेव करेंगे, ठीक है। तो ये अब इसी के साथ हमारा जो है पूरा जो 6 सेक्शन था, पर्सनल डिटेल से लेकर के ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डेटा, आइडेंटिफिकेशन पेपर, ट्रेवल डाटा, रेफरेंस एंड मीन्स ऑफ सपोर्ट, ये सारा अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से जब आप 6 का 6 सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे फील्ड में लिखेगा 6 आउट ऑफ 6। मैंने अभी कुछ चीज़ें मिस की थी, इस वजह से अब यहाँ पे 2 आउट ऑफ 6 ही लिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप पूरी तरह से इसको फिल कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेगा 6 आउट ऑफ 6, तो मतलब कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आप उसके बाद से यहाँ पे थर्ड सेक्शन जो हमारा है वो डॉक्यूमेंट्स का है। तो डॉक्यूमेंट का जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको और कैसे अपलोड करना है, क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 3 में बात करेंगे। अभी तक ये हमारा पार्ट 2 चल रहा था, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इस अगले वीडियो में, इसका पार्ट 3 आएगा। उसके बाद से आप देखिएगा इसको डॉक्यूमेंट्स में कैसे अपलोड करना होता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय, टेक केयर।